क्या सरकार सिर्फ हिंदुओं पे ध्यान दे रही है? जो राम मंदिर बन रहा है, क्या उसे सरकार अपने दम पे, अपने पैसे से, अपने से फंडिंग करके क्या जल्दी-जल्दी बनवा रही है? और जो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ ज़मीन दिया था, उस पे एक भी अभी तक ईंट नहीं रखा गया है। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है? इस वीडियो में उसे पूरा तरह से विस्तार से समझेंगे। तो अयोध्या में क्या हुआ कि 70 सालों से लड़ाई चल रहा था। हिंदुओं का कहना था कि ये मेरा राम, भगवान राम का जन्मभूमि है, और मुस्लिमों का कहना था कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद सबसे पहले से था। तो कोर्ट में 70 सालों तक लड़ाई चला, और लड़ाई चलते चलते लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को, जो जमीन था वहाँ पे 2.77 एकड़, मतलब 2.5 एकड़, उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। और उसके बाद 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए सरकार को बोल दिया कि तुम मस्जिद बनवाने के लिए कहीं ना कहीं जमीन ढूंढ के मुस्लिम संगठन को, मुस्लिम ट्रस्ट को दे दो। तब क्या हुआ कि कोर्ट के फैसला के हिसाब से यूपी सरकार जमीन ढूंढने लगी। यूपी में जमीन ढूंढते ढूंढते धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए मुस्लिम ट्रस्ट को दे दिया। जो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पूरा खाली पड़ा है। तो इस तरह से 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार मुस्लिम संगठन को दे दिया मस्जिद बनवाने के लिए। उसके बाद अयोध्या में जो जमीन था, राम जन्मभूमि वाला जमीन था, उस पे राम मंदिर बनवाने के लिए सारे हिंदू लोग, सारे हिंदू संगठन मतलब ताबड़तोड़ खचाखच एकदम चंदा देने लगे। चंदा देते देते एकदम 5500 करोड़ रुपया मंदिर बनवाने के लिए जमा हो गया। 5500 करोड़ रुपया सिर्फ चंदा से, मतलब दान से। जितने भी हिंदू लोग हैं, जो भी लोग हैं, सब लोग दान दिए, और 5500 करोड़ रुपया जमा हो गया मंदिर बनवाने के लिए। और मंदिर का काम जोरों शोरों से एकदम शुरू हो गया। चारों तरफ से काम एकदम तेजी से होने लगा। जबकि अगर देखा जाए तो ये राम मंदिर बनवाने में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है। सारा काम चंदा के पैसा से हो रहा है। सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं है, एक भी पैसा नहीं लगा है। मंदिर का काम जोरों शोरों से चलते चलते मंदिर तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन जब एक नज़र वहाँ पड़ा जहाँ पे मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार दी थी, तो वहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे अभी तक एक भी ईंट नहीं रखा गया है। जो मस्जिद बनवाने का नक्शा बना था, उसके लिए भी पैसा नहीं जुट रहा है। एक भी पैसा नहीं मिला है मस्जिद बनवाने के लिए। आपस में मतलब इकट्ठा नहीं किए हैं लोग। तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस लिए कोर्ट में ये विवाद चल रहा था। 70 सालों से पैसा पे पैसा खर्च हो रहा था, टाइम पे टाइम खर्च हो रहा था। अगर देखा जाए तो राम मंदिर के लिए जो भी विवाद कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो भी जितना पैसा लगा था, उसमें मतलब जो मस्जिद बनवाने के लिए खर्चा कर रहे थे, मुस्लिम लोग खर्चा कर रहे थे, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपया 70 साल में खर्च हो चुका है। जिसमें से वह 15 करोड़ रुपया अवैसी साहब और जो भी मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम जो सांसद थे, ये सब मिला करके दिए थे, और 15 करोड़ रुपया कोर्ट में खर्च हो गया था 70 साल। इस मतलब ये जो विवाद था, इसको सुलझाने में, इसको लड़ने में। जिस तरह से कोई भी घर बनता है या फिर मंदिर या मस्जिद बनता है, तो एक छोटा सा नक्शा बनता है कि इस तरह से कुछ बनेगा। तो इसी तरह से मस्जिद बनवाने के लिए एक नक्शा पास हुआ था, नक्शा बना था, जिसका खर्चा 1.5 करोड़ रुपया था। तो वह 1.5 करोड़ रुपया भी नहीं जुट पाया, एक भी चंदा नहीं मिला मस्जिद बनवाने के लिए। और मस्जिद का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं रखा गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए ये सब कोर्ट में विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि को लेकर के। मुस्लिम संगठन कोर्ट में इतने पैसा खर्च कर दी, 70 सालों से भी ज़्यादा का समय लगा, बहुत ज़्यादा तामझाम हुआ, लेकिन अभी तक मस्जिद नहीं बन रहा है। जबकि कोर्ट ने तो पूरा तरह से 2020 में ही बोल दिया था कि मंदिर और मस्जिद दोनों बनाया जाए। लग तो यही रहा है कि मुस्लिम संगठन यही चाह रही थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के जगह पे राम मंदिर बने ही नहीं। इसीलिए उसका जो भी लड़ाई था वो कोर्ट में चल रहा था, विवाद चल रहा था, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से तामझाम, अलग अलग प्रकार से बकवास हो रहा था। लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि मंदिर बने, राम मंदिर बने, इसीलिए ये सब विवाद चल रहा था। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी सरकार पैसा लगा करके अपने पावर से, अपने ताकत से मंदिर को जल्दी जल्दी और बड़े पैमाने पे बनवा रही है। तो ये सब गलत है। ये सब लोगों का चंदा है, जो चंदा इकट्ठा हुआ है, 5500 करोड़ रुपया जमा हुआ है, और अच्छे से मंदिर पूरा तरह से बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें देखा जाए तो मस्जिद बनवाने के लिए चंदा एक भी रुपया नहीं मिला है, चंदा कुछ जमा ही नहीं हुआ है, इसीलिए मस्जिद नहीं बन पा रहा है। मस्जिद बनवाने का मुस्लिमों का मन ही नहीं था। वो तो सिर्फ यही चाह रहे थे कि राम मंदिर वाले जगह पे मंदिर बने ही नहीं। खैर, अब इसको छोड़ते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। तो मंदिर और मस्जिद और चर्च में क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है, इसको भी समझते हैं लोग। देखिए, भारत में 6 लाख मंदिर है।
6 लाख मंदिर है, जिसमें से 4 लाख मंदिरों में से जो भी चंदा आता है, जो भी पैसा मतलब लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं पूजा करते हैं, कुछ अपने मर्जी से चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ 10-20 ऐसे करके, और वो जो पैसा जमा होता है, तो मंदिर जो भारत में 6 लाख है, उसमें से 4 लाख जो बड़ी बड़ी मंदिर है, उसमें का जो भी पैसा होता है वो राज्य सरकार उसमें से ले लेती है। राज्य सरकार टुकुर टुकुर देखते रहती है कि मंदिर में ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो समझती है कि जो भी उसमें साधु हैं वो ज़्यादा पैसा हड़प जाएंगे, इधर उधर कर देंगे, तो सरकार उस पैसा में से ले लेती है और उस पैसा को ले करके हॉस्पिटल बनवाती है, रोड पे खर्चा करती है, मतलब कि देश के लिए ही, राज्य के लिए ही खर्चा करती है। जबकि अगर मस्जिद में देखा जाए और चर्च में देखा जाए, तो उसमें लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, डालते हैं, लेकिन उस पैसा का कोई पता ठिकाना नहीं है। उस पैसा से सरकार को कुछ फायदा नहीं होता है, देश को कुछ फायदा नहीं होता है। भारत में अगर देखा जाए तो जितना भी बड़ा बड़ा मंदिर है, उस मंदिर पे सरकार का मैनेजमेंट रहता है, कुछ कंट्रोल रहता है। सरकार उसमें देखते रहती है कि कोई धांधली या फिर किसी भी तरह का पैसा इधर उधर आवागमन, मतलब इस तरह से कुछ ध्यान रखती है, और उस पर कोई दिक्कत होता है तो अपने से उसे कंट्रोल करती है और उसका मैनेजमेंट भी करती है, और उसमें ज़्यादा पैसा आता है तो उस पैसे को ले भी लेती है, कुछ परसेंट लेती है और उसको इधर उधर देश के लिए, समाज सेवा के लिए खर्च भी करती है। लेकिन अगर उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी मस्जिद है और चर्च है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मस्जिद और चर्च वाले अपने मर्जी से जैसे तैसे, जैसे मर्जी आता है वैसे करते हैं लोग, जितना पैसा इधर उधर होता है वो उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उससे मस्जिद और चर्च से सरकार को कोई, देश को कोई फायदा नहीं है विशेष तरह से। इसके साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर बनता है तो लोग जाते हैं और वहाँ पे मतलब पैसा डालते हैं लोग, मतलब पैसा लोगों का, गरीबों का पैसा वहाँ पे नुकसान होता है। तो ये बात जो कह रहा है वो बात गलत है, और कहने वाला भी गलत है, क्योंकि किसी भी मंदिर में कोई जाता है तो उसके पॉकेट में अगर 500 रुपया रहेगा तो उसमें से सोचेगा कि 10-20 डाल दे, मतलब कोई कहता नहीं है कि हाँ तुम डाल ही दो, अपने इच्छा से मर्जी करता है तो 10-20-50 ऐसे करके लोग डाल देते हैं, लोग दान के लिए, दान में डाल देते हैं लोग। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि हाँ किसी के पॉकेट से छीन लिया जाता है पैसा और मंदिर में डाल दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जाते हैं अपने मर्जी से, 2 पैसा 4 पैसा देते हैं लोग, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो पैसा समाज कल्याण के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं यूज होता है, उसका उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार एक भी पैसा लगा करके राम मंदिर नहीं बनवा रही है, लोगों के पैसा से राम मंदिर बन रहा है, और जो मस्जिद का काम है वो भी लोग पैसा मिला करके शुरू करेंगे, वो भी बनेगा, जरूर बनेगा। और जिस ईश्वर की कृपा से सारी दुनिया और सारे सृष्टि चल रहा है, तो उस ईश्वर के लिए 1 या 2 ऐसे मंदिर बनवाना भी कोई गलत काम नहीं है, ये पुण्य का काम है, सही काम है। तो खैर ये सब आप लोग समझ चुके होंगे लोग। इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।